बिहार की सियासत इन दिनों एक बार फिर से गर्मा गई है। अगले 48 घंटों में बीजेपी और जेडीयू गठबंधन टूटने के भी आसार दिखाए जा रहे हैं। दरअसल इन सब उलटफेर के पीछे जनता दल यूनाइटेड के पूर्व नेता आरसीपी सिंह का हाथ बताया जा रहा है। जेडीयू ने आरोप लगाया है कि आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। जेडीयू के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने आरसीपी सिंह को बीजेपी का चिराग मॉडल तक बता दिया। वहीं अब ललन सिंह के इस बयान के बाद एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान बुरी तरह भड़क गए। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार और ललन सिंह पर जमकर हमला बोला। दिवंगत नेता रामविलास पासवान के बेटे और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने नाराजगी जाहिर की और कहा कि मैं सकारात्मक राजनीति करता हूं, किसी का कोई मॉडल नहीं हूं। दूसरे का घर तोड़ने वाले के घर में ही आज फूट हो गई है। बेहतर होगा कि वो कारणों को बाहर चौराहे पर ना तलाशें। आज नीतीश कुमार यही कहना चाह रहे हैं कि मेरे नाक के नीचे आरसीपी सिंह भ्रष्टाचार करते रहे और फिर भी आप सुशासन बाबू कहलाते हैं। बिहार की जनता के साथ ये सरासर धोखा है और इसका जवाब बिहार की जनता देगी। चिराग ने आगे कहा कि नीतीश जी साल 2020 में भी कंफ्यूजन में थे और आज भी कंफ्यूज्ड हैं। उन्हें चिराग पासवान ने नहीं, बिहार की 13 करोड़ जनता ने हराया। मैं तो जन भावनाओं का प्रतिनिधि तब भी था, आज भी हूं और 2024 में हार का डर ऐसा घुस गया है कि मामा कंस की तरह मां देवकी के हर पुत्र को मार देना चाहते हैं। पहले मुझ पर हमला और अब आरसीपी सिंह पर। नहीं जानते कि सियासी वध के लिए कृष्ण ने अवतार लिया था। इस बार पाला बदलना भी काम नहीं आएगा। ये 3 योद्धा जो बैठे हुए हैं, इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखने के लिए ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं। आसानी से पता चल जाएगा कि सीएम नीतीश को दरअसल डरना किससे चाहिए। बहुत खफा चिराग पासवान, बेहद नाराज और इतने तीखे बोल। इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि चिराग पासवान क्या एनडीए में फिर से लौटेंगे। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि बीते दिनों चिराग पासवान बीजेपी नीत एनडीए की बैठक में शामिल हुए थे। संसद में हुई इस बैठक में उनकी उपस्थिति इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड राज्य में बीजेपी की सबसे बड़ी सहयोगी जेडीयू के विरोध के कारण विधानसभा चुनाव के दौरान बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से बाहर होने का फैसला किया था, यानी एनडीए से बाहर होने का उन्होंने फैसला किया था। चिराग की इस बैठक में शामिल होने के बाद इस बात की आशंका जताई गई है कि क्या वो एक बार फिर से एनडीए में लौटने वाले हैं। ये सवाल राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया है। लंबे वक्त से चिराग से बीजेपी की दूरियां चल रही थी, तो क्या अब चिराग पासवान बीजेपी के नजदीक आएंगे? चिराग को उम्मीद होगी कि पिता रामविलास पासवान के निधन के बाद उत्तराधिकारी के रूप में केंद्र सरकार में वो मंत्री बनाए जाएंगे, लेकिन हुआ ऐसा कुछ भी नहीं। बेहद नाराज हुए, खफा हुए चिराग पासवान। हालांकि वो हमेशा से कहते रहे कि नीतीश कुमार के चलते बिहार में तो उनका गठबंधन एनडीए से टूट गया था, मगर दिल्ली में एनडीए से उनकी गांठ जितनी टाइट थी उतनी ही अब भी है। यानी दिल्ली में एनडीए से उनका गठबंधन जितना मजबूत पहले था वो अब भी है, लेकिन प्रदेश की बात करें तो नीतीश की वजह से वो कमजोर जरूर पड़ गया। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।